शुक्रिया, बेहद बेहद शुक्रिया। मैं पहले आप सभी लोगों के लिए ही दो लाइनें अर्ज कर रहा हूँ कि अब आप ही मालिक हैं, अब आप ही मालिक हैं तो तासीर ज़रा नरम रखिएगा। अब आप ही मालिक हैं तो तासीर ज़रा नरम रखिएगा। फ़कीर हूँ मैं और आप खुदा हैं, फ़कीर हूँ मैं और आप खुदा हैं, तो बस नज़रे करम रखिएगा, बस नज़रे करम रखिएगा। तो मेरी लाइनों का असर कुछ इस तरह से होगा, मैं देख के इसलिए बोल रहा हूँ कि नज़रें उठाऊंगा तो ख्यालात में वापस चला जाऊंगा। तो पहली दो लाइनें हैं कि ख्वाहिशे फसाने फ़लसफ़े वगैरह वगैरह, ख्वाहिशे फसाने फ़लसफ़े वगैरह वगैरह, ये सब उसके एक ख्याल का ही नाम है, ये सब उसके एक ख्याल का ही नाम है। अगली दो लाइनें देखिए कि बंजर सी थी हर रोज़ ये ज़िंदगी, बंजर सी थी हर रोज़ ये ज़िंदगी, तो हर रोज़ किसी मानसून की तरह बरसा है। बंजर सी थी हर रोज़ ये ज़िंदगी, तो हर रोज़ किसी मानसून की तरह बरसा है। तूने ही दी है फ़कीर को भरपेट रोटी, जो कभी एक निवाले को भी तरसा है। तूने ही दी है फ़कीर को भरपेट रोटी, जो कभी एक निवाले को भी तरसा है। ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी दिया था और थोड़ा सा गहरा है तो गहराई में उतरिएगा कि हाँ, हाँ तू मेरा पहला प्यार नहीं है, हाँ तू मेरा पहला प्यार नहीं है, पर आरज़ू है कि दास्ताए इश्क का अंत तुझ पर हो। हाँ तू मेरा पहला प्यार नहीं है, पर आरज़ू है कि दास्ताए इश्क का अंत तुझ पर हो। बहुत सी नदियों से गुजरा है अब का ये दरिया, बहुत सी नदियों से गुजरा है अब का ये दरिया, पर चाहत है कि समंदर सा मेहरबान तू मुझ पर हो, पर चाहत है कि समंदर सा मेहरबान तू मुझ पर हो। अगली दो लाइनें देखिएगा, अगर इश्क सुना रहा हूँ इश्क से सुनिएगा ताकि इश्क तक पहुँचे भी, कि अगर जुबान से कभी आजान निकली तो नाम तेरा होगा, अगर जुबान से कभी आजान निकली तो नाम तेरा होगा। खुदाई भी मेहरबान होगी उस रोज़ मुझ पर, और मुकम्मल खुदा भी मेरा होगा, और मुकम्मल खुदा भी मेरा होगा। अब उसकी सादगी सुनिए कि वो दरगाह पे कबूली हुई दुआ सी लगती है, वो दरगाह पे कबूली हुई दुआ सी लगती है। बाखुदा उस जितना पाक कोई हो नहीं सकता, वो अगले हर जन्म में मेरा हो। कोई गिला नहीं अगर इस जन्म में मेरा हो नहीं सकता, कोई गिला नहीं अगर इस जन्म में मेरा हो नहीं सकता। देखिए अगली लाइनें मैंने देशभक्ति पे लिखी है, इंडियन आर्मी पे लिखी है। तो अगर रोंगटे बुलंद से बाहर नहीं आए ना तो समझना कि देशभक्ति में कहीं ना कहीं कमी है। तो देखिए ये कैसा इश्क था वतन का उस रोज, ये कैसा इश्क था वतन का उस रोज कि शहादत की झड़ी आ गई। अभी 26 जनवरी निकली ही थी कि अब पुलवामा की याद आ गई, अभी 26 जनवरी निकली ही थी कि अभी पुलवामा की याद आ गई। वैलेंटाइन डे था उस रोज, वैलेंटाइन डे था उस रोज, और वो लोग बिना इजहार किए ही मर गए। वैलेंटाइन डे था उस रोज और वो लोग बिना इजहार किए ही मर गए। कुछ लोग व्यस्त थे शाम का इंतजाम करने में, कुछ लोग व्यस्त थे शाम का इंतजार करने में, और वो सुबह सुबह वतन से मुकम्मल इश्क कर गए, वो सुबह सुबह वतन से मुकम्मल इश्क कर गए। अभी ये क्वालिटी नहीं है, ये एक जज्बा है जो हमें खुद से आता है, जो हमारी इंडियन आर्मी है जिस पे हम इतना प्राउड करते हैं कि जुनून जज्बा और वतन परस्ती ये यूं ही नहीं आते खून में। जुनून जज्बा और वतन परस्ती ये यूं ही नहीं आते खून में। आंखों में तिरंगा और दिल में उसमें लिपटने का अरमान होना चाहिए, आंखों में तिरंगा और दिल में उसमें लिपटने का अरमान होना चाहिए। अभी ये जो मैं कविता सुना रहा हूँ तो आप इसके बाद ताली बजाइएगा या वो जो पसंद आए उस पर ताली बजाइए। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप वो फीलिंग समझे जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यूं ही कब कपा रहे हो जनाब अंगीठी के पास बैठकर, यूं ही कब कपा रहे हो जनाब अंगीठी के पास बैठकर। किसी फौजी से सियाचिन का हाल जाना है कभी, किसी फौजी से कश्मीर का हाल जाना है कभी। जाड़े की शाम में घर से बाहर भी ना निकलते हो, वो पूरी रात बर्फ में क्यों जागा कभी, ये हाल जाना है। वो पूरी रात बर्फ में क्यों जागा कभी, ये हाल जाना है। जाड़े में महबूब से लिपटकर तो कई साल सोए होंगे, जाड़े में महबूब से लिपटकर तो कई साल सोए होंगे। वो बर्फ में दफन हो गया और शरीर भी ना मिला, उसकी माँ का हाल जाना है।
वो बर्फ में दफन हो गया और शरीर भी ना मिला, उसकी माँ का हाल जाना है। हम सब तिरंगे की डोर पकड़ेंगे साल में 2 बार। हम सब तिरंगे की डोर पकड़ेंगे साल में 2 बार। उसने ताउम्र कांधे पे संभाला है तिरंगा, क्या ये हाल जाना है कभी? उसने ताउम्र कांधे पे तिरंगा संभाला है, क्या ये हाल जाना है कभी? जब सीमा पे हलचल बढ़ती है तो घर में माँ भी सब्र नहीं रख पाती है। जब सीमा पे हलचल बढ़ती है तो घर में माँ भी सब्र नहीं रख पाती है। मर जाता है बेटा तिरंगे की शान के लिए और समय पर खबर भी नहीं आती है। मर जाता है बेटा तिरंगे की शान के लिए और समय पर खबर भी नहीं आती है। ये सुनिएगा और रिलेट कीजिएगा कि उस समय कैसा फील होता है कि जय हिंद भारत माता की जय कहते कहते पूरा बदन पीतल से भरवा लिया उसने। जय हिंद भारत माता की जय कहते कहते पूरा बदन पीतल से भरवा लिया उसने। आधा शरीर तो आया तिरंगे में लिपटकर, आधे का हाल जाना है कभी? आधा तो आया तिरंगे में लिपटकर, आधे का हाल जाना है कभी? हम घरों में बैठकर देख रहे थे कि पारा कितना गिर गया। हम घरों में बैठकर देख रहे थे कि पारा कितना गिर गया। वो घुसपैठ रोक रहा था साहब, धड़ तो मिला पर खबर नहीं सिर कहाँ गया। वो घुसपैठ रोक रहा था, धड़ तो मिला पर पता नहीं सिर कहाँ गया। अभी इस चीज को कोई भी पॉलिटिकल रिलेट नहीं करते हुए मैं सिर्फ ये 2 लाइनें सुना रहा हूँ कि हर जगह पानी भी हमने फेंका है और इस कीचड़ में फिसले भी बहुत हैं। हर जगह पानी भी हमने फेंका है और इस कीचड़ में फिसले भी बहुत हैं। समय बहुत कम है और देश में मसले भी बहुत हैं। पानी ही नहीं है खेतों में, लगाने को फसलें बहुत हैं। पानी ही नहीं है खेतों में, लगाने को फसलें बहुत हैं। चुनाव आ गए हैं यार, संभल कर रहना, देश में चोरों की नस्लें बहुत हैं। चुनाव आ गए हैं, संभल के रहना, देश में चोरों की नस्लें बहुत हैं। वापिस से चलते हैं हमारे आर्मी की तरफ। मैं थोड़ा पैट्रियोटिक हूँ, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, तो ये 2 लाइनों में मैं अपनी बात खत्म करूँगा कि एक फौजी हमसे क्या उम्मीद करता है। वो भी चाहता है कि वो अगर घर से बाहर है तो देश के लिए लड़ रहा है, तो वो हमसे क्या चाहता है कि नौजवानों तुम नहीं हो सिर्फ नारा लगाने के लिए। डू नॉट रिलेट विद जेएनयू एंड जामिया। नौजवानों तुम नहीं हो सिर्फ नारा लगाने के लिए, सीमा पर तो हूँ, मुझे देश में चाहिए कोई सहारा लगाने के लिए। मुझे देश में चाहिए कोई सहारा लगाने के लिए।